तरीके की पूरा कचरा। ये हम अभी अर्कावती के अंदर हैं। आप देखो, ये बिल्कुल नदी के अंदर बीचों बीच खड़े हैं और इसी नदी, ये बेंगलोर की लाइफलाइन है और इसी से पानी का सप्लाई जाता है पूरे बेंगलोर सिटी को। और देखो अभी, अब जब हमने अर्कावती का रिजर्वायर का भी पानी देखा तो वो भी पूरी गंदी हो चुकी है, इसीलिए अभी यहाँ का पानी बंद ही है देखा जाए तो अर्कावती से। अब वो कावेरी से देने की प्रयत्न हो रही है। अब बताइए, ये सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना नहीं चाहिए कि ये नदियों को कैसे साफ़ रखना है? ये पूरा ग्राम पंचायत का देखिए कचरा किस तरह से भरा हुआ है और ये सारा कुछ यहीं डंप हो रहा है। और अभी मैं नदी के बीचों बीच चल रही हूँ, इसका मतलब आप सोच के देखिए सिल्टेशन कितना है। तो ये सब को जब तक हम सही तरीके से इसकी साइंटिफिकली इसको सारा हम सही करने की कोशिश नहीं करेंगे और इसको जो क्लीनिंग के लिए तो क्या एक जनरल क्लीनिंग का बंदोबस्त होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ये गाय वगैरह भी किस तरह से इसी पे चल रही हैं। यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स हैं बैठे हुए हैं और आप यही सबको खाते हैं। आप देखो किस तरीके की परिस्थिति है ये अर्कावती के अंदर। ये मैं वेतूर में हूँ अभी और यहाँ से ही पानी जो STP में जाता है, इसी के चलते हम लोग आज यहाँ आए हैं और हमारा प्रयत्न है कि जिस तरह से भी हम ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो और STP जो चला रहे हैं सीवेज प्लांट। ये देखिए यहाँ पे एक स्नेल दिखाई दिया मुझे, आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके की जो जंतु भी हैं, इनके ऊपर भी कैसे परिणाम हो रहे हैं। आप देखो, उसके ऊपर एक शेल होना चाहिए था, आज वो शेल भी नहीं है क्योंकि इनकी में वो क्षमता कम हो गई है इस तरीके का शेल भी डेवलप होने का। तो आप सोचिए अभी आप सबको क्या करना है इन नदियों के लिए। हमारी तो कोशिश है आपको हर नदी पे ले जाके नदी की परिस्थिति दिखाते हैं। ये तो लोगों की समझ व्यवहार की बात है। जब तक ये सब नहीं सुधरेगा तब तक नदी नहीं सुधरेगी। तो अभी हम ये अर्कावती नदी के बीच में खड़े हैं। दिख रहा है कि किस तरीके का, ये हम अर्कावती नदी के बीच में खड़े हैं देखिए। और ये है नदी की हालत, ये पूरी नदी की हालत आप देखिए, जहाँ से कि STP को ये पूरा पानी जाता है। और ये पूरा देखो यहाँ पे कचरा किस तरह से है और पूरे ग्राम पंचायत का कचरा। वेतूर के बीच में हम खड़े हैं और ये हैं हमारे स्टूडेंट्स जो अभी इसका पूरा वाटर मॉनिटरिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोब्स एंड सेंसर्स। अभी कौन कौन सा हमने लिया है? DO हो गया, अभी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और कौन सा है येशा? तुमने बताना है। PH ORP। अभी वो वाला ले लो दूसरा, मल्टी पैरामीटर्स वाले को तो हम रूम पे ले लेंगे। अभी वाटर हम सैंपल ले लेंगे खाली। हाँ हो गया, फिर उसका फ्लक्चुएशन बंद हो गया होगा तो उसको स्टेबलाइज इसमें। हाँ कौन सा PH का कितना बता रहा है? 7.23 के रेंज। तो यू कीप इट दैट वे नो, 7.23। और ये दूसरा क्या है कंडक्टिविटी? वो 40 और 45 के बीच में फ्लक्चुएट। ओके, और दूसरा? ORP -330। ओह, -330। -330। उसका ये क्या दिखा रहा है, यूनिट क्या दिखा रहा है? MB। हाँ ओके ओके ठीक है, निकालो। और अभी सैंपल वाटर ये कर लो ताकि, हाँ सैंपल लिया तो वो सैंपल को फिर वो मल्टी पैरामीटर्स का जो है उसको फिर हम उस तरह से करेंगे। ज़रा अभी तुम लोग इस तरफ मुँह करो, मेरे को ज़रा देखने दो। आप थोड़ा पीछे हो गए ना, थोड़ा और ऊपर आ जाओ अभी। ये निकाल सकते हैं? हाँ निकालो। हाँ थोड़ा सा आप इधर बैठो, हाँ ऐसे पकड़ लो। हाँ अब तीनों के आ गए, आप भी उधर चले जाओ। आपके हाथ में भी एक ये है ना DO है, वहाँ बैठ जाओ आप, उसके बाद जाओ। हाँ तो मतलब आप सब लोग का भी बहुत मेहनत कर लिया और सब हमने अर्कावती पे तो DO क्या बता रहा है? 0.10 mg। हाँ, और ये कंडक्टिविटी है कौन सा है तुम्हारे पास? PH कितना आ रहा है? 7.70 आ रहा है। अच्छा, उसको और थोड़ा PH को और आगे जाने दो, ज़रा PH को अंदर जाने दो पीछे। हाँ छोड़ दो, तुम छोड़ दो, उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दो। ऊपर फ्लोट हो रहा है क्या फिर? हाँ नहीं, उसको सीधा करो। हाँ और दूसरा दे दो, कंडक्टिविटी दे दो। और ORP का निकालो, ORP सबसे इम्पॉर्टेंट है, ORP का निकालो। तो ये अर्कावती नदी की हम आज प्रोब्स और सेंसर्स से इसका हम रीडिंग्स ले रहे हैं कि DO क्या है, इसकी
ORP क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, pH क्या है, और हाँ उसके अंदर वो ORP का है। ये टर्बिडिटी वाला भी, ये टर्बिडिटी का बॉटल लगा सकते हो। 3 हो गया क्या? नहीं नहीं, टेम्परेचर नहीं, अभी पहले तो उसको तीसरा दे दो ना, कंडक्टिविटी वाला दे दो, उसके पास खाली pH है। वो होने के बाद उसको निकाल के फिर ये 3 रिप्लेस कर सकते हैं। खाली ये लिख लो, मेजरमेंट्स लिख लो। हाँ वो दे दो। ये DO वाला हो गया, DO वाला फ्लक्चुएशन रुक गया तो उसको, और उसमें वो देख लो, मैं मैप को भी सेव कर सकती हो तो, नहीं तो अभी छोड़ो, उसका पानी भी वापस लेके जाएंगे। अभी तो हम रीडिंग ही खाली कर ले, मैं बाकी रूम पे तुम लोगों को समझा दूंगी। तुम वो ORP वाला पहले, वो वाला साइड में, नहीं नहीं हाँ 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 वो, अरे वो नहीं रे, ये ना, हाँ वो ORP का है ना। लेकर आए आप? नहीं वो प्रदीप बोला दूसरा वाला स्टोर में है, उसको लेके चेक करें। ठीक है, मैं मेकर लेके बुलाता हूँ आप किसी टाइम भी अगर गाड़ी रहे। ओके ठीक है, मैं स्टोर को बोलता हूँ मेकर। हाँ दे दो वो उसको ये जगह का नाम क्या बोला? ये सोंडे कोप्पा रोड। सोंडे कोप्पा रोड। इसके ऊपर तो ऐसे कुछ सोंडे कोप्पा रोड नहीं आ रहा है। तो ये अपना मेन सोर्स है पूरा कलेक्शन। हाँ ये हमारा मेन सोर्स है जो फॉलो हो रहा है ना। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, क्या हुआ। हाँ अब देखो ये यहाँ से जा रही है जो हमारी अर्कावती का STP में जो पानी जा रहा है। तो हम देख रहे हैं ये अर्कावती पे हैं, और यहाँ देखिए कितनी बर्ड वैरायटीज़ है, सब है। और ये जब इस तरीके के इसमें से अपना जो भी कुछ खाते हैं, वो भी कैसे सारा पोल्यूशन को अपने अंदर लेकर, और आज इसीलिए कह रहे हैं जो बर्ड्स की नंबर भी कम होती जा रही है। तो यही सिचुएशन आप देखिए, कितना सारा फ्लो हो रहा है। आप लोग साथ साथ मैंने कहा है हाउ टू लुक एट इट। वैसा नहीं है ये इसको भी अगर हम लोग किया नहीं होएगा, ये इधर से इतना, हाँ क्योंकि वही चैनल दिख रहा। अच्छा हाँ आज का बारिश में तो पूरा रहेगा। हाँ इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये पूरा आज का सीजन में ये चौड़ा है इतना पूरा। हाँ ये पूरा, ये जो है ना, ये जो ब्रेड है, हाँ ये इसका उतना ब्रेड है उसका। फ्लो की आप चिंता मत करो। नहीं मैं फ्लो की नहीं बोल रही हूँ, रिवर का जो मेन जो पूरा कोर्स है वो ये जो पूरा है ना, ये ब्रिज वो पूरा कोर्स है, वो बोल रही हूँ। ये ब्रिज उसी हिसाब से बनाया जाता है। हाँ हाँ वो बात नहीं है, ये तो डाइल्यूशन रेनी सीजन में होगा। हाँ अदरवाइज इट इज टोटली दिस इज नॉट ओनली दिस नाउ। हाँ farmers who are using this water हाँ at every place हाँ and percolation of this in form of ground water, ये सब छोड़ने के बाद वहाँ आता है। हाँ बराबर। क्या गिरा उसका? हाँ ये देखो, ये है ना असलियत, ये जो है। अब आज के दिन के लिए तो हमको अगर ये करना है तो क्या, हम ड्राई सीजन का आज के दिन का अगर हमको देखना है तो दैट वी कैन डू ना देन। All this is actually from there to here. Yes but okay this is all together, but वहाँ से वहाँ का अगर लिया तो फ्लो का नहीं है। हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको। ये क्या है कि अगेन जो फ्लो है
एट दैट टाइम एंड दैट खाली इसका ही होगा। आज का दिन का मतलब आज का दिन का ही पता चलेगा। आज का दिन के 12 बजे का। हाँ यहाँ 12 बजे का बराबर। हाँ एंड दिस इज ए मेन रिंग। यस यस। हाँ भैया ये इसका भी तो यही है ना, ये पूरा जितना है वो पूरा रिवर का ही कोर्स है, लेकिन वो पूरा कम हो गया है, सिल्टिंग हो गया है। तो कितना वहाँ देखो कितने बर्ड का वैरायटी और सब है, और यही पानी का सब कुछ वो खा रहे पी रहे। तो आप सोचो क्या हालत होती होगी ये जानवरों के, ये बर्ड्स के, सभी के ही वही हालत है। थोड़ा सा, अरे बाप रे इसकी हालत देखो अभी। ये अपनी अर्कावती है। हाँ अर्कावती रिवर। अच्छा ओके। वही तो मैं बोल। अब हम अर्कावती को देख रहे हैं यहाँ से। ये देखिए इसके अंदर ड्रेनेज कैसे चल रहा है पूरा। ये है असलियत जो जा रही है हमारी STP में। हाँ या दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। वीडियो बना रही है ना। हाँ ये प्लेस का नाम क्या बोला उसने? हाँ ये जगह का नाम कहाँ गए? अच्छा वो लोग आ रहे हैं तो। ये कौन सा मंदिर है? ईश्वर का टेम्पल है। आगे ले लो। ये सब एनक्रोचमेंट का पार्ट है, नदी का एनक्रोचमेंट, बस बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा मंदिर बना दिया तो हो गया है अपना एनक्रोचमेंट। अंदर में चलेंगे मैडम। हाँ डाइक्स की बात कर रहे थे। डाइक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो डाइक है ये पूरी डाइक इंट्रूड कर गई है एंड रिवर ने उसको क्रॉस किया है। अगर ये नदी सूख जाती है तो ऊपर से जो ग्राउंड वाटर आता है वो ग्राउंड वाटर ये डाइक के नीचे से नहीं जा सकता। हाँ नहीं जा सकता माने तो राइट हैंड साइड में ग्राउंड वाटर रहेगा, वेल्स में रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में उसमें तो वो नहीं रहेगा। दिस वाटर यू आर ऑब्जर्विंग ओनली बिकॉज दिस इज ए बैक वाटर फ्रॉम द डैम। ये नदी सूख जाती लेकिन डैम की वजह से ये बैक वाटर है करके ये चल रहा है। सो ऐसे डाइक्स यहाँ ठीक अलग अलग जगह में है और वहाँ का उनका इफेक्ट जो है वो इफेक्ट भी स्टडी करना जरूरी। Because they feel that we are giving more work. Okay. So for that their thinking is clear. No, just to share some information they can be here, no? We'll talk, madam, after finishing our groundwork. No, but here if we want to ask that, suppose this is some source like black water completely, some drainage is being directly released. So that information from where it is coming, because the reservoir itself is getting completely polluted, that means it's not good, no? Yes, so from where, what is the source of it? So as much we give solution from upside, it's going to be here if it is directly getting polluted. Yes. What is that? You see the. You go the other side. Yeah. This must be from the British rule. This is pretty old. But see, directly here also a lot of drainage is being released. You can see here, and even this side you can see. It's aggregate. Whatever is coming from different places. It's coming, but then definitely here some outlet is there. Definitely it is there. Relatively but here good water. relatively Diluted, highly diluted. There's algal growth. Yeah. You'll go to the other side before it drains. Okay. Let's go. करूँ टाकू उद्या बोला ना महेश, आप ये फाइंड आउट करो कि इधर पे कैटल शेड है प्योरली या क्या है। वो देखो वहाँ पे दिख ही रहा है, वहाँ पूरा कैटल शेड है। ये मागड़ी, दिस इज एरिया कॉल्ड मागड़ी। ओके। यहाँ का लोग का काम सिर्फ यही है, कैटल रियरिंग। सो इसीलिए फिर उससे ज़्यादा ट्रबल है ना। तो यहाँ पे भी तो एक इंटरसेप्शन करना पड़ेगा। ये अगर नहीं देखा तो इसको कुछ भी करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं ना। तो वो भी ज़रूरी है। लिख के लिया जगह का, क्योंकि इधर कल्टीवेशन लैंड स्मॉल। हाँ। सो द माइन
income source is only animal. Animal rearing. But here this is the community. What they are called? Is it tribal? No, Then tribal. regular. It's a good, well settled community. Okay. Wakaliga community. You heard about Wakalika. Wakaliga Yeah. community. Okay. So in Bangalore, surrounding Bangalore, these the community only a dominant community. Okay. So you are recording, man. Oh yeah, I have to do with this, no? So what? No, it's okay, no. This is a natural information, no? Of the place, we need a complete history, geography, local community information. What is the practices? Because these are very important data. Yes, ma'am. So otherwise, how we could understand about that? Yeah. See, I said right. It's a toilet. So ultimately, from here things are flowing now also, and they have put an STP there. So just imagine. So all together. Yeah, from here we can go to the river. So this is 20 MLD STP. But I think it is, they say today it is load shedding and there is no power. So STP is not working. So what's the use? If suppose you have put such an infrastructure, your STP is not working because of load shedding, but when you do with the nature, there is no need of any kind of power or anything, no? Yeah, they are there. Toilet. Yeah, they are the toilets. So ultimately this is also polluting. Putting that in use. Huh? No, but then those who are working, na, for them probably. So water from if at all we have to use this as a lagoon, there is a suspicion that one stream between the city must be coming from this side. From the map, I tell you all right. If we can ask them for the contour map also, huh? A contour map. Getting all it now. मिळेल ना कारण कॅचमेंटला दिलं तरी इनफ होईल नाही 150 बीघा का है, करीब 100 एकड़। और मेन तो है जो इसकी मिट्टी का जो पर्कोलेशन मिट्टी का ये मुरुम के वजह से जो प्रॉब्लम है। एक हिसाब से सही भी है, पानी अपने को जमीन में पहुंचाना है। ये बात भी है, कुछ तालाब नहीं लेकिन जमीन में पहुंचाना है ये सही बात है, लेकिन आपने जो आंकड़ा दिया अभी, अगर जमीन में ही पहुंचता तो आज आपका पानी का लेवल ज़्यादा होता। आप जो कह रहे हो कि हर साल वो कमी होता चला जा रहा है क्योंकि वो पानी ज़्यादा देर रह नहीं रहा है ना। वो तो है कि जो जमीन का जो एरिया है नीचे, इसके नीचे काली चाट है, तो बिल्कुल काला पत्थर होता है जिसकी मिट्टी बनती है। तो काला पत्थर में क्या पानी अंदर जाता है। ऊपर जो जैसे मान लो आपके कैपेसिटी 200 लीटर की कैपेसिटी है, अब उसमें 400 लीटर डालोगे तो भी यहाँ पानी से तो आगे था ना। नहीं वो दिख रहा है, लेकिन आगे ऐसे यहाँ से रो, बस यहाँ रो, ये बढ़िया एंगल। और उसमें क्या गाद और भरा गई तो सब दिशा बदल गई। क्या हुआ इसके बनने से? ये ना देखो, हाँ उधर से पानी आता है, नाला है ये, हाँ तो वो नाला इस पाल को डैमेज नहीं कर रहे, हाँ इस कारण वो पानी को रोकने के लिए बनी थी उसको। हाँ लेकिन ऊपर भी एक बनी है दिख रहा है, एक यहाँ पे भी बनी है, ऊपर भी एक बनी है, यहाँ पे भी एक बनी है। वो तो प्राइवेट है। चलो ये ना इधर सब रिश्ता पानी, इसको पानी निकल नीचे। तो जब रिश्ता होगा तो इस हिस्से में वाटर लेवल रहता है। अरे ये तो ओवरफ्लो होते हैं सब, जमीन के ऊपर से निकलता है। लेकिन अभी जैसे ये बिल्डिंग आ जा रही है यहाँ पे, तो क्या वो वापस से ये परिस्थिति नहीं हो जाएगी क्या फ्लड की? फ्लड की परिस्थिति तो नहीं हो, क्योंकि मतलब एटलीस्ट 3 महीने जब इतना ज़्यादा पानी जब भर जाता होगा इसके अंदर, तब तो होती होगी ना, घरों में पानी नहीं घुसती फिर? नहीं इतना पानी नहीं, इतना नहीं होता है। अच्छा रेलवे स्टेशन है ना, उसके साथ ऊंची सबसे है। ऊंचा है।
अच्छा, यहाँ से पानी इधर, यहाँ से इधर ढाल है, यहाँ से उधर। बता रहे थे कि आगे जाके वो छोटे ग्रेडियंट की तरह वो नीचे से चला जाता है, फिर आगे जाके कुछ छोटे नाले में मिलते हैं और मिलते फिर वो मिल के फिर वहाँ तक जाता है। अच्छा, के रास्ते में पड़ेगा, पीछे जाएंगे ना, ये रोड उधर है। हाँ, ये अभी दूसरी तरफ दिख रही है हमको तालाब की, नहीं तो ये सब अभी काम होने लगा है। तो ये दीवार अभी इसीलिए बनाते होंगे, पूरी तरह से घेरते होंगे पूरी तरह से। हाँ, वही सिक्योरिटी प्रोटेक्शन वॉल की तरह से। तो ये सब खेतीबाड़ी की ही जगह थी, सब जगहों को अभी दे दिया डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ये खेतीबाड़ी कोई कर नहीं रहा। बहुत बढ़ रहा है, परेशानी कितनी है। हाँ, सबको भोग अनाज मिल रहा है, हाँ, काम करना कोई पसंद नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब अभी इतनी मुश्किल हो गई पानी वानी की, तो वो करेंगे। पानी तो सब मैनेज कर रहे थे लोग। हाँ, वही पानी समस्या कोई आज की नहीं है, सालों से। हाँ, सालों से थी। वो तो और भी मैनेज कर लेते हैं। तो मजदूर क्या करेंगे, मैं अकेला क्या करूँगा, आलू बीन लूँगा कि क्या कर लूँगा, प्याज काट लूँगा, अकेला पानी दे सकता हूँ। ये देखो पूरी खेती तो यहाँ से दिख रही है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जो आप कह रहे हो कि नर्मदा का पानी का लाइन जो बनने वाला है, वो ही जो पहले से पता चल जाता है कि इस एरिया में ये होने वाला है, तभी फिर कीमत बढ़ गई इस जगह की। के पास ये इतनी जमीन है, हाँ, हाँ, 2 बीघों में क्या है आज, हाँ, कुछ भी नहीं होना, नहीं होना। हाँ, तो यहाँ से तो आसपास कॉलोनी कट गई तो मजबूरी में कितने दिन बचा है, जमीन बेचना ही पड़ेगा। उसको लगता है कि यार इसमें फसल कुछ हो नहीं रही है, उसकी लाइफ जो है, जो स्टैंडर्ड, मतलब उसके पास इतना पैसा भी नहीं रहेगा बच्चों, तो वो सोचता है बेच दो, फिर और बेचेगा, फिर कहीं और लेगा कुछ। तो यहाँ ये जमीन पे क्या क्या उगाया जाता था, मतलब पहले से? आलू, प्याज, लहसुन, सोयाबीन, मतलब ये पूरे साल भर यही होता था। बारिश में सोयाबीन होते हैं। हाँ, और कद्दू, हाँ, कद्दू की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कद्दू हो गए। अच्छा, कद्दू हो गए। अच्छा, रोकना भैया। हाँ, तो बस साल भर में यही होता है इधर पे। सोयाबीन और कद्दू, उसके बाद आलू। हाँ, आपका नंबर देना। हाँ, आलू के बाद प्याज। ओके। हेलो। तो इतने से भी मतलब पूरे साल भर में एक किसान की इनकम, थोड़ी है खेती में, इतना मार्जिन भी नहीं है। हाँ, खेती में मार्जिन रहता तो सत्ता हस्तांतरण किसानों के पास रहता है। हाँ, 56,300 सही बोले। सबकी जितनी सरकारें हुई ना, उन्होंने सिर्फ लालीपाप दिया किसानों को, हाँ, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पर किसानों को भला किसी ने नहीं किया। वो अब पार्टी वार्टी तो सब एक तरफ छोड़, जितने भी है 5-50। सही बात है। 1131। उनको मालूम है अगर किसान सक्षम हो गया ना, तो हस्तांतरण ये चाहे, ये जिसको चाहे किसान उसको अपने बना हाथ देगा। में ले लेगा सारा पावर। पावर उनके हाथ में रहेगा, किसको बनाना किसको बिगाड़ना। सही तो बात। किसान को गरीब ही रहने दिया उन्होंने, कि तू इसमें उलझा रहे।